इश्क बड़ा रे सबन में ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। प्राणेश्वर अक्षरातीत ने इस कलश की वाणी में ये दर्शाया है विरह किसको कहते हैं, विरह की पहचान क्या है, प्रेम क्या है। अक्षरातीत से प्रेम, संसार में प्रेम नहीं होता। अंग्रेजी में एक लव शब्द आया है। लोग कहते थे कि मुझे कुत्ते से लव हो गया है, प्रेम हो गया है। कोई भाई से प्रेम करता है, कोई बहन से, कोई पत्नी से, कोई पति से, कोई माता पिता से, कोई गुरु से। लगाव को प्रेम नहीं कहते। आपका किसी से कोई लगाव है तो इसका अर्थ नहीं कि आप प्रेम कर रहे हैं। प्रेम तो शब्दातीत कया, जो हुआ ब्रह्म के घर, सो तो निराकार के पार इत दुनी पावे क्यों कर। प्रेम इस दुनिया की वस्तु नहीं है। प्रेम तो नारायण के पास नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शिव के पास नहीं है। आप संध्या आरती में गाते हैं, सुख व्यास के भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास। त्रिगुण का अर्थ क्या होता है? जहां सत्व रजतम हो। इस सृष्टि का निर्माण ही सत्व रजतम की माया से हुआ है। इसलिए संसार का बड़ा से बड़ा योगी हो, बड़ा से बड़ा भक्त हो, विद्वान हो, प्रेम को तो हर कोई चाहता है, लेकिन प्रेम उनके पास आ नहीं पाता। प्रेम की एक छाया आती है। जैसे प्रेम को सूर्य कहे तो इस टेंट के अंदर क्या है? सूर्य की गर्मी आ रही है थोड़ी सी। सूर्य नहीं आ सकता, सूर्य के आने पर तो जल जाएगा। इसलिए वाणी कहती है प्रेम तो शब्दातीत कया। शब्दातीत कौन है? जो त्रिगुणातीत हो। त्रिगुण में त्रिगुणातीत कहां से आ सकता है? शब्दातीत नहीं आ सकता। अक्षर अक्षरातीत कहा वही, सो भी कही अतीत शब्द। अक्षर अक्षरातीत दोनों शब्द से परे हैं। शब्दातीत जो अक्षरातीत है, उसके प्रेम को इस संसार में हम नहीं खोज सकते हैं। क्योंकि वाणी क्या कहती है? प्रेम बसे पिया के चित, राज्य के हृदय में प्रेम है। उस प्रेम को हम संसार में घटाने लगते हैं, किसी से हमारा लगाव हो जाता है तो। इस संसार का जो भी लगाव होता है स्वार्थ पर आधारित होता है। पिता को पुत्र से कुछ स्वार्थ होता है कि मैंने बचपन में इसको पाला है, जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो ये मेरी परवरिश करेगा। पुत्र जो पिता से लगाव रखता है इसलिए कि इन्होंने मुझे जन्म दिया है, मेरा पालन पोषण किया है। यदि मैं इनसे प्रेम नहीं रखूंगा तो बस ये जो पैतृक संपत्ति है वो मुझे नहीं मिलेगी, पिता मुझे वंचित कर देगा। पत्नी पति से लगाव रखती है, पति पत्नी से लगाव रखता है। क्यों? दोनों का कुछ न कुछ स्वार्थ है। आत्मना तो वही कमाए सर्वम प्रियम भवति। अपनी कामना के लिए, अपनी किसी चाहत के लिए हर वस्तु प्रिय होती है। आत्मना तो वही कमाए सर्वम प्रियम भवति। संसार का जो भी संबंध है बिना किसी स्वार्थ के नहीं हो सकता। एक किसी सर्वांग सुंदर व्यक्ति से कहिए कि एक अंधी लंगड़ी बहरी लड़की से विवाह कर ले, क्या करेगा? और एक राजकुमारी को कहिए कि रिक्शा चलाने वाले या सिर पर टोकरा ढोने वाले काले कलूटे से विवाह कर लो, करेगी? दोनों की कुछ चाहत होती है, मेल होता है तो अपने को पसंद आता है और कहते हैं कि इससे हमारा प्रेम हो गया। पहले कुछ पता नहीं होता। श्रृंगार में एक प्रकरण है, क्यों न होए प्रेम है इनको। प्रेम ब्रह्म सृष्टियों में ही क्यों है? ईश्वरी सृष्टि में भी परम धाम जैसा प्रेम नहीं है, माया से परे है। देखिए प्रेम क्या होता है, पुराण संहिता में इस बात को दर्शाया गया है। राधा से श्री कृष्ण कहते हैं कि राधे देखो, हमारे और तुम्हारे पास जो प्रेम है परम धाम के प्रेम का करोड़वां अंश है। जैसे प्रेम को एक समुद्र मान लिया जाए तो उस समुद्र की कुछ बूंदें हमारे तुम्हारे अंदर हैं। हमारे अंदर जो प्रेम है
उस प्रेम का करोड़वां अंश अव्याकृत में है। अव्याकृत में जो प्रेम है उसका करोड़वां अंश, मतलब एक समुद्र को लहर मान लिया जाए तो वो क्या है, निराकार में है। और निराकार में जो कुछ प्रेम है, आनंद है, सुख है, उसका करोड़वां अंश किस में है, वैकुंठ में है। और वैकुंठ के कुछ अंशों का प्रेम लेकर इस संसार के योगी यति महात्मा परमात्मा की भक्ति में लगे रहते हैं। अपने घर द्वार को छोड़ना, संसार के वैभवों को छोड़ना, गुफा में बैठ जाना अनायास ही नहीं हो सकता। हृदय में प्रेम की कुछ चिंगारी धधकती है, तभी तो कोई घर द्वार छोड़ता है परमात्मा को पाने के लिए। जब सारा संसार निद्रा में सो रहा होता है, एक योगी रात भर बैठ करके ध्यान करता है, तपस्वी तप करता है, किसके लिए, उस परमात्मा को पाने के लिए। मैं एक बार सिरसवा सड़क पर जा रहा था, एक महात्मा जी को देखा। वहां एक देवी का मंदिर है, बेहट जिला में, बेहट में शाकुंभरी देवी का, कई कोस पड़ेगा, किलोमीटर कम से कम, मैं समझता हूँ 30-40 किलोमीटर से कम नहीं पड़ेगा। वहां तक वो लेट लेट के परिक्रमा कर रहे थे। गर्मी का मौसम था, मैं सोच रहा था कि मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। इस बेचारे महात्मा के अंदर निष्ठा है कि मैं लेट लेट कर धरती पर परिक्रमा करूं देवी की। यदि उनके पास भी तारतम्य ज्ञान होता तो वो बैठकर एक जगह छाया में, पेड़ की छाया में ही बैठ करके ध्यान कर लेते तो उनका कल्याण होता। लेकिन निष्ठा तो है, वो व्यक्ति परिक्रमा कर रहा है। कितनी जगह देखने को मिलता है, हनुमान जी की मूर्तियों के आगे परिक्रमा करते हैं। लोगों की आस्था होती है और उस आस्था के कारण करते हैं। लेकिन वास्तविक प्रेम क्या है, पहचान भी ना गिरो क्या करे, या यार या सिरदार। जैसे कोई व्यक्ति आंखों पर पट्टी बांध ले और आम के पेड़ पर पत्थर दिन भर मारता रहे, निशाना तो चुकता जाएगा। परिश्रम तो बहुत कर रहा है, लेकिन कितने आम गिनेंगे, शाम तक भी पत्थर मारता रहे। यदि आंखें खुली हैं तो एक पत्थर मारेगा तो एक निशाना लग जाएगा, हो सकता है एक नहीं 2 आम गिर जाए। बिना निशाने के तो भाग्य से कभी कुछ लग गया तो मिल गया। वैसे ही ये माया का संसार है। इस सृष्टि में किसी को भी पता नहीं है कि अक्षरातीत कौन है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों है, क्योंकि इस सृष्टि की उत्पत्ति किसने की है, नारायण ने। और नारायण को स्वयं निराकार से परे का ज्ञान नहीं है। इसलिए सारे संसार के ऋषि मुनि योगी यति क्या कहते हैं कि इसी सृष्टि के अंदर परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में प्रकृति में भी व्यापक हो रहा है और ब्रह्मानंद भी इसी में मिलेगा। इस संसार से परे जाकर कोई ये नहीं बताता कि इस हद के परे बेहद भी है, बेहद के परे अक्षर है, अक्षर के परे अक्षरातीत है। आप इस ऐसी एरिया में जहाँ कोई विद्वान नहीं रहता, कोई गुरुकुल नहीं है, कोई शिक्षण संस्था नहीं है धर्म की। काशी में तो जाएंगे बड़े बड़े विद्वान मिल जाएंगे, प्रयागराज में मिल जाएंगे, यहाँ कौन विद्वान मिलेगा जो आपको बताएगा। लेकिन यहाँ के रहने वाले छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है। जो सृष्टि को बनाने वाले नारायण नहीं जान पाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं जान पाए, वो जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास तारतम्य वाणी का प्रकाश है। इस तारतम्य वाणी ने संसार को बताया परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसा है, उस परमात्मा को पाने का मार्ग क्या है। मैं संन्यास जीवन में था, एक बार चित्तौड़ चला गया था। चित्तौड़ में एक महात्मा रहते थे, उनको पंजाबी भगवान कहा जाता था। वैसे तो मैं कई दिन का भूखा था, तो जो भी आए पूछे कि आप किससे मिलना चाहते, पंजाबी भगवान से। मैंने कहा कि हाँ। वो महात्मा पंजाबी थे तो इसलिए उनको भगवान कहा जाता था। कोई नाम लेकर नहीं बोल सकता था, सभी पंजाबी भगवान कह रहे थे। मैं गया, उनसे मिला। उन्होंने कहा कि मैं आपके रहने की व्यवस्था कर दूंगा, आप यहाँ ध्यान कीजिए। मेरी उम्र उस समय 18-19 की रही होगी, लेकिन एक सेवक था बहुत उग्र था, तो
उसका व्यवहार ऐसा था कि मैं 15 मिनट के बाद वहाँ से चल दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं रहूँ। मैंने उनके पास देखा था, वो केवल हनुमान जी का चित्र अपने पास रखे थे। कोई भेंट लाता था, हनुमान जी के चित्र के सामने रख देते थे और प्रसाद के रूप में दे देते थे। सब अमीर लोग वहाँ बैठे थे, घेरा बनाए बैठे थे, और भगवान किसको मान रहे हैं? वो महात्मा जी को। उनका नाम ही पंजाबी भगवान था। और जिनको भगवान कहा जा रहा है उनको भगवान की भी परिभाषा नहीं मालूम थी। हाँ, उनका व्यवहार अच्छा था, उन्होंने मुझे बहुत आदर से व्यवहार किया, वो समझ गए। लेकिन उन्होंने घर द्वार छोड़ा होगा और काफी व्यवहार से संस्कारित दिख रहे थे, बोलचाल में बहुत विनम्रता थी। लेकिन मैं सोच रहा था कि यहाँ पर तो इनकी पूजा हो रही है, इनके पास बहुत पैसा है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन बेचारे ये तो कुछ भी नहीं जानते। उस समय मेरे पास स्वयं तारतम नहीं था, लेकिन मेरा वेद का स्वाध्याय था, तो मुझे तो हंसी भी आती थी कि ये केवल हनुमान जी के चित्र को ही सब कुछ माने बैठे हैं। आपको इस ग्रामीण क्षेत्र में भी आज से जब 30 वर्ष पहले आता था तो यहाँ धूल भरी सड़कें रहती थी, आजकल की तरह पेड़ पौधे नहीं थे। और उस समय इतनी गर्मी पड़ती थी कि टेंट के नीचे रहना 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद टेंट में बैठना बहुत कठिन हो जाता था। आपको वाणी की टीका मिल गई है, ज्ञानपीठ से प्रकाशित अन्य ग्रंथ भी मिल गए हैं, तो आपके लिए राज्य की बात एक बहुत हल्की लगती है। लेकिन पूरे भारतवर्ष में घूमिए, चारों धामों में जाइए, हरिद्वार जाइए, आप गंगोत्री जाइए। गंगोत्री मैंने जाकर देखा है, वहां अक्षरातीत शब्द बताने वाला कोई नहीं होगा। अक्षरातीत कौन है, कहाँ है, कैसा है, इसके बारे में आपको कोई नहीं बता पाएगा। जानते हैं वहाँ जाड़े में टेम्परेचर कितना होता है? -25। जून के महीने में भी आपको 2 मोटी मोटी रजाइयाँ जून के महीने में ओढ़नी पड़ेंगी। मैं जून के महीने में गया था तो भी कपकपी छूट रही थी। जून के महीने में भी आगे जाएंगे, गंगोत्री से आगे, तो बर्फ पड़नी शुरू हो सकती है, दिन दोपहर भी बर्फ गिरनी शुरू हो सकती है। और वहाँ कई महात्मा रहते हैं। हो सकता है कोई महात्मा अक्षर शब्द सुना हो, क्योंकि ग्रंथों में लिखा है अक्षर ब्रह्म के बारे में कुछ जानता हो, लेकिन अक्षरातीत की पहचान बड़े से बड़े विद्वान को नहीं है, जो यहाँ से 12 साल के बच्चे को है। यह तारतम वाणी की महिमा है कि आपको माया के सागर से निकाला है राज्य ने, अपने चरणों में लिया है, लेकिन माया के सुख हमको मोह में डाले रहते हैं। इससे वाणी कहती है, दुख थे विरह उपजे, विरहे प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आया तब नेचे मिलिया। दुख से विरह होता है। विरह का अर्थ क्या होता है? वह अवस्था जिसमें रहा न जाए, किसी के बिना रहा न जाए, और उसी विरह को इस संसार में प्रेम कहते हैं। मेरा भाई ने एक बहुत ऊंची बात कही है, जो मैं जानती प्रीत किए दुख होए, नगर डिडोरा पीटती प्रेम प्रीत न करियो कोई। मीरा भाई की पीड़ा क्या है? मीरा भाई, मेरे दो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरुपति सोई। सबके सामने भरी सभा में नृत्य कर रही है। मीरा को कोई लोक लाज नहीं दिख रहा है कि कौन क्या कहेगा क्या कहेगा। वो कृष्ण के प्रेम में दीवानी है, उनको संसार दिख ही नहीं रहा है। एक कृष्ण के सिवा मीरा के मन में कुछ है नहीं। मीरा के आंसुओं को देखकर आप भी क्या सोचेंगे कि क्या पागलपन है, क्यों अपना समय बर्बाद कर रही है। ये संसार चतुर सुजान है। जब कोई व्यक्ति अध्यात्म की तरफ चलता है तो संसार उसकी हंसी उड़ाने लगता है। जब श्री कृष्ण जी भी मथुरा पहुंचते हैं तो उनके मित्र हैं उद्धव जी, देखते हैं कि श्री कृष्ण जब से मथुरा से आए हैं उदास रहते हैं, खुलकर हंस नहीं पाते। एक दिन उद्धव ने पूछ लिया कि कृष्ण, आप हमेशा उदास क्यों बैठे रहते हैं? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उद्धव, मोहि ब्रज विसरत नहीं, मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूँ। प्रातःकाल नंद यशोदा माता मुझे कलेवा देती थी, गोपियों का प्रेम नहीं भुला पा रहा हूँ, ग्वाल बाल को नहीं भुला पा रहा हूँ। उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनको अपने ज्ञान का अहंकार था।
वो श्रीकृष्ण को कहते हैं कि ये तो मोह ममता है, आपको इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। श्रीकृष्ण जी समझ गए कि इन्हें अपने ज्ञान का अहंकार हो गया है। उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, गोपियाँ मेरी याद में बहुत दुखी रहती हैं, अच्छा होगा कि आप जाकर उनको कुछ योग की बातें बताइए, समझाइए कि मेरी चिंता वो न करें, मेरी याद में न डूबी रहे। संसार में कोई बिरला होता है जो किसी को शुद्ध हृदय से चाहता हो। शुद्ध हृदय से चाहने का तात्पर्य क्या है? जिसमें कुछ चाहत न हो। आप राज्य की वाणी पढ़ते हैं, पारायण पढ़ते हैं, सेवा पूजा करते हैं, लेकिन फिर आप मांग भी तो कर बैठते हैं कि राज्य लॉटरी निकल जाए, मैं करोड़पति बन जाऊं, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए। तो प्रेम कहाँ गया? प्रेम इसको नहीं कहते। आपकी जो सेवा पूजा है, पाठ है, मेहर सागर का पाठ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्वार्थ के वशीभूत कर रहे हैं कि हमारी माया का काम हो जाए। आप राज्य से राज्य को क्यों नहीं मांगते हैं? राज्य से केवल राज्य को कौन मांगेगा? जो उनको चाहेगा। आप राज्य को चाह नहीं रहे हैं, राज्य से वस्तुओं की कामना कर रहे हैं। जैसे एक दृष्टांत से समझिए हमारा प्रेम कैसा है। एक राजा था, उसके राज्य में एक बहुत अच्छी नर्तकी आई थी। उस नर्तकी ने एक दिन बहुत अच्छा नृत्य किया। राजा के मन में आ गया कि नर्तकी बहुत देखने में भी अच्छी है, बहुत अच्छा नृत्य करती है, आज इसने मुझे खुश कर दिया, मैं चाहता हूं कि इसको पटरानी बना लूं। राजा ने कहा कि तुम्हें आज जो मांगना हो मुझसे मांग लो। राजा सोचता है कि यही कहेगा कि आप मेरे से विवाह कर लीजिए, मुझे अपनी रानी बना लीजिए। नर्तकी बोलती है कि महाराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो आपके कारागार में 6 वर्षों से मेरा प्रेमी बंद है, उसको छोड़ दीजिए। राजा सोचता है कि मैं तो सोच रहा था कि ये मुझे चाहती है, ये मुझे नहीं चाहती है, ये जिससे प्रेम करती है उसको चाहती है। उसी तरह से सुंदर साथ का असली प्रेम किससे है? जिस परिवार में रहता है। मैं और मेरे से, मैं हूं और मेरा, ये परिवार है, कुटुंब है, संगे संबंधी है। मेरी मेरी करे तो दुनी जाते, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पांव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न देवे। मैं में ही तो संसार है, मैं और मेरा, मैं हूं और मेरा है। इसको मिटाए बिना परम धाम का दर्शन नहीं हो सकता। मैं और मेरे को कौन मिटाएगा? जिसको प्रीतम से प्रेम होगा। जहां मैं और मेरा होगा वहां तुम और तेरा नहीं हो सकता। कहलाने के लिए तो दास भक्ति इस संसार की है, लेकिन दास बना तब जानिए जब हाड़ रहे ना मांस। सेवा कौन कर सकता है? जिसका अहंग समाप्त हो गया, जो अपने धन का अहंग भुला चुका हो, पद का अहंग भुला चुका हो, प्रतिष्ठा का अहंग भुला चुका हो, वही तो अपने अस्तित्व को मिटाएगा। किसी के चरणों पर सिर कौन रखेगा? देखिए, इस संसार में सबके अंदर एक ही चेतना है। गुरु के अंदर भी वही आत्मा है, शिष्य के अंदर भी वही आत्मा है। लेकिन विधान क्यों बनाया गया है कि माता पिता को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो, सदगुरु को प्रणाम करो? क्यों? क्योंकि हमारा सिर किसी के सामने झुकता है तो विनम्रता आती है, हमारा अहंकार जाता है। क्या कारण है कि प्राचीन काल में गुरुकुलों में परंपरा बनाई गई थी कि हर विद्यार्थी, चाहे राजा का लड़का हो चाहे किसान का लड़का हो, उसको लकड़ी काटनी पड़ेगी, गाय की सेवा करनी पड़ेगी, सेवाएं करनी पड़ेगी, गुरु की सेवा करनी पड़ती थी। ऐसा करने वाला विनम्र हो जाता था, और जो ऐसा नहीं करता था वो अहंकारी हो जाता था। दुर्योधन को देखिए, दुर्योधन हमेशा कृपाचार्य का अपमान करता है, द्रोणाचार्य का अपमान करता है, भीष्म पितामह का अपमान करता है, क्योंकि वो गुरुकुल में एक दिन के लिए भी नहीं गया। द्रोणाचार्य को कह दिया गया था कि आप यहीं रहिए, इनको पढ़ाइए, और पढ़ करके दुर्योधन अपने महल में चला जाता था। यदि दुर्योधन और पांडव भी द्रोणाचार्य के ही साथ गुरुकुल में रहते, भोजन वहीं करते, भिक्षा मांगते, लकड़ी लाते, तो युधिष्ठिर को भी जुआ खेलने की आदत नहीं पड़ती, और दुर्योधन भी
सबका अपमान नहीं करता, महाभारत का युद्ध नहीं होता, ये अंतर होता है। इसलिए जिसने किसी महान विभूति के सामने अपने को नतमस्तक किया होता है आध्यात्मिक क्षेत्र में, वही आगे बढ़ता है। कोई दिन रात आंख मुदे भी रहे लेकिन अहंग नहीं गया तो समाधि तक नहीं पहुंचेगा। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, समाधि की प्राप्ति कब होती है? परमात्मा पर सर्वस्व समर्पण, जिसमें मैं और मेरे का बंधन समाप्त हो जाए। आप शरीर से परे हो जाएं, संसार से परे हो जाएं। आपने जो कुछ उपलब्धियां की हैं, आप बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत अधिक धनवान हैं, बहुत अधिक सुंदर हैं, इन सारी बातों को भूल जाएं, तब आप समाधि के योग्य हैं। और ये समर्पण भावना कब होती है? जब पहचान होती है। पहचान कब होती है? जब ज्ञान का प्रकाश होता है। इससे क्या हो सकता है? हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो पहले ज्ञान ग्रहण करे, ज्ञान से जाने कि हमें भक्ति किसकी करनी है। एक परमात्मा का बोध नहीं तो सारी भक्ति बेकार है। जैसे बड़े बड़े मंडलेश्वर हैं समाज में, कोई 1000 शालिग्राम रखता है, कोई 1000 शिवलिंग रखता है। उनसे पूछा जाए आप क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं कि हम शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे हैं, उस पर तुलसी पत्र चढ़ाते हैं, भोग वगैरह जो भी चढ़ाते हैं। पूछिए कहाँ लिखा है? गीता के किसी श्लोक में लिखा है? वेदांत के किसी सूत्र में लिखा है? वेद के किसी मंत्र में लिखा है कि शालिग्राम की पूजा करो या शिवलिंग की पूजा करो? वेद में तो नहीं है। हाँ, पुराणों में है। जब परमात्मा ही पत्थर बन जाएगा, चाहे शालिग्राम के रूप में चाहे शिवलिंग के रूप में, परमात्मा एक तो नहीं, एक ही तो है, दो तो नहीं है। कोई कह रहा है कि शंकर जी हैं, कोई कह रहा है कि विष्णु भगवान है, एक कह रहा है कि नहीं हमारी शालिग्राम श्रेष्ठ है, एक कह रहा है कि नहीं शिवलिंग श्रेष्ठ है। सभी लड़ रहे हैं। तो तीसरा कहता है कि नहीं हमारी तो आदि शक्ति जो माता है वो श्रेष्ठ है। सभी आपस में लड़ रहे हैं। बोध नहीं है कि इस अनंत सृष्टि को बनाने वाला जो अक्षर है उससे भी परे अक्षरातीत है, और अक्षर का मन इस मोह सागर में नारायण के रूप में प्रकट होता है, और उसी नारायण के संकल्प बहुश्याम प्रजायति से सृष्टि बनी है। तो नारायण के अंश से विष्णु भगवान होते हैं, विष्णु के 24 अवतार होते हैं। दुनिया तो अवतारों में भटक रही है। वाणी क्या कहती है? पेड़ काले किन देखी नहीं, सब रहे छाया में उलझाए, गम छाया की भी न पड़ी तो पेड़ पार क्यों न खाए। गम छाया की न पड़ी। ये सारी दुनिया किस में चल रही है? छाया में। इस सृष्टि का जो कारण है वो है प्रकृति। प्रकृति से परे, माया से परे जो परमात्मा है उसकी खबर किसी को नहीं है। ये जो पेड़ काली जो माया रूप है उसी की छाया अष्टावरण है, 14 लोक हैं। 14 लोक में हिंदू मरता है तो कहाँ जाना चाहता है? स्वर्ग में या वैकुंठ में? स्वर्ग वैकुंठ तो निराकार की एक लहर मात्र है। निराकार अनंत है, निराकार एक मोह सागर है, और उसके परे चतुष्पाद विभूति है, उसके परे अक्षर है, अक्षर के परे अक्षरातीत है। जब तक एक परमात्मा का बोध नहीं होगा तब तक परम तत्व की प्राप्ति कैसे हो सकती है? देखिए, सीता का एक ही कथन है। रावण कितना भी धमकाता है कि सीता मुझे पति रूप में स्वीकार कर लो, सीता कहती है कि नहीं, राम के अलावा मेरा कोई प्रियतम नहीं हो सकता। भाई हो सकता है, पुत्र हो सकता है, पिता हो सकता है, पति नहीं हो सकता। वाणी ने क्या कहा? पतिव्रता पड़े सेविये। पतिव्रता भाव से, पतिव्रता भाव का तात्पर्य क्या है? जैसे पतिव्रता का एक ही पति है, सीता के एक ही पति है राम, राधा के एक ही प्रीतम है कृष्ण, पार्वती के एक ही प्रीतम है शिव, लौकिक पति। लेकिन सीता भी परमात्मा का ध्यान करती है, राम का ध्यान नहीं करती। पति देवता है, परमात्मा नहीं। पार्वती भी परमात्मा का ही ध्यान करती है। इस संसार में जो भी महापुरुष हुए हैं या देवी उनकी अर्धांगिनी हुई है, पति पत्नी के रूप में एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लेकिन आत्मा का पति सबका कौन है? एक परमात्मा। उसके अतिरिक्त कोई दूसरा प्रीतम नहीं हो सकता। इसलिए हिंदू समाज की सबसे बड़ी जो कमी है, एक परमात्मा पर आस्था न होना, और उसका कारण है ज्ञान न होना। वेद वेदांत का तो ज्ञान नहीं, गीता का भी ज्ञान नहीं है,
पुराणों के आधार पर अनेकों इष्ट बन गए और हिंदू समाज आपस में लड़ता है कि हमारे इष्ट बड़े, तुम्हारे इष्ट छोटे, हमारे गुरुदेव बड़े, हमारा संप्रदाय बड़ा। प्रेम नहीं हो सकता। आज हिंदू समाज सबको खुश करना चाहता है क्योंकि एक परमात्मा का बोध नहीं है। उपनिषदों में क्या कहा गया है? एको देवा सर्वभूतेष गूढ़ा। एक ही परमात्मा सभी प्राणियों के अंदर अंतर्यामी रूप से है। सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा अपनी सत्ता से सर्वत्र व्यापक है और सभी प्राणियों की क्या है? अंतरात्मा है। कर्माध्यक्षा सर्वभूत अधिवासा, सबके कार्यों को देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। सर्वभूत अधिवासा, सारे प्राणी उसी में वास करते हैं। यदि एक उपनिषद का श्लोक भी हिंदू समाज पढ़ लेता कि जो एक अद्वितीय परमात्मा है वो सबका क्या है? सबकी अंतरात्मा है। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सबकी चेतना का पति कौन है? एक परमात्मा। तो हिंदू समाज में लड़ाइयाँ नहीं होती। कोई शालिग्राम के लिए लड़ रहा है, कोई कहता है कि नहीं मैं शिवलिंग का प्रसाद नहीं लूंगा, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ब्रह्मा जी भी तो ध्यान करते हैं, विष्णु भगवान भी ध्यान करते हैं, महेश्वर तंत्र में लिखा है और पुराण संहिता में भी यह वर्णन है। शंकर जी भी ध्यान करते हैं। दुनिया जिनकी पूजा करती है वे स्वयं उस अनादि परमात्मा का ध्यान करते हैं। इसलिए जब सावित्री को वर चुनने का समय आया, उनके पिता ने कहा कि सावित्री तुम स्वतंत्र हो, जिसको तुम्हें इच्छा हो चुन लो, वर्ण कर लो, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। सावित्री वर्ण करती है सत्यवान का और अपने उनकी आयु थोड़ी थी फिर भी अपने सत्यत्व के बल से बचा लेती है। मैं ये दृष्टांत क्यों दे रहा हूं कि प्रेम में सच्चाई होती है और सच्चा प्रेम किससे होता है? केवल एक से होता है। सीता कई पति नहीं बना सकती, सीता को मरना स्वीकार है, यशोधरा को मरना स्वीकार है, लेकिन सिद्धार्थ के बन जाने पर किसी और को स्वीकार नहीं करती। उर्मिला का मैंने कई बार दृष्टांत दिया होगा। मेरे कहने का ऐसे क्या है, जब तक हमें ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा हमारे अंदर, हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या क्या लिखा है, वेद उपनिषद दर्शन क्या कहते हैं, हमारी वाणी क्या कहती है। वाणी का एक ही सिद्धांत है, एक मेली ने अनेक कीजे तेड़ी खाए धड़ी मटके। एक प्रीतम को छोड़कर कई को प्रीतम बना लेंगे तो अक्षरातीत का प्रेम आपको कैसे मिल पाएगा? यदि आपको अक्षरातीत की पहचान हो जाती है तो आप क्या करेंगे? आप अपने संकट दूर करने के लिए क्या शनि की पूजा करेंगे? क्या भैरव की पूजा करेंगे? क्या हनुमान जी की पूजा करेंगे? किसी की नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये संसार के देवी देवता हैं, महापुरुष हैं। हमारी आत्मा का प्रीतम तो अनंत ब्रह्मांडों का अपने सत अंग से एक पल में लय करता है और बना देता है। इसलिए इस चौपाई का पहला चरण ये है, इश्क बड़ा रे सबन में। प्रेम किससे होता है? एक से होता है और वो केवल है एक सच्चिदानंद परमात्मा, एकम एवं अद्वितीयम। वह एक है, उसके समान कोई भी दूसरा नहीं है। वेद ने कह दिया न त्वामान अन्यो, तुम्हारे समान कोई दूसरा न है, न था, न कभी होने वाला है। और यही निष्ठा हमारे अंदर बन जाए तो यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। पतिव्रता की शक्ति क्या है? ये माताओं को समझना चाहिए। एक अनसुईया है, उनके पास त्रिदेवा जाते हैं और कहते हैं कि हमारे सामने नग्न होकर आओ तो हम तुम्हारी भिक्षा ग्रहण करेंगे। अनुसुईया कहते हैं कौन सी बड़ी बात है? संकल्प करती है कि यदि मेरा अपने पति के प्रति सच्चा प्रेम हो, परमात्मा के प्रति सच्ची आस्था है, तो ये तीनों देवता 6 माह के बालक बन जाए। 6 माह के बच्चे के सामने मां नग्न होकर आए या कपड़े पहन कर आए, क्या अंतर पड़ता है? तो जो अपने संकल्प से एक ऋषि की पत्नी, अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया ब्रह्मा विष्णु शिव को 6 महीने का बालक बना सकती है, तो अब सोचिए अक्षरातीत की जो अर्धांगिनी बनेगी उसकी कितनी शक्ति होगी। पुराणों में ये बात लिखी है,
लेकिन ब्रह्मा विष्णु शिव की भक्ति करने वाले ये नहीं सोचते कि हमारे इष्ट ही तो एक ऋषि की पत्नी के संकल्प से 6 महीने के बालक बन सकते हैं, तो परमात्मा तो कोई और है। इसलिए पहली आवश्यकता है ज्ञान की, जो लक्ष्य को दर्शाए कि हमारी आत्मा का प्रीतम एक पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत होना चाहिए। आज देखिए, यदि भारतवर्ष के सभी लोग एक अक्षरातीत की भक्ति करते तो मुझे नहीं लगता कि 1000 वर्षों की गुलामी झेलनी पड़ी होती। सोमनाथ में किसका मंदिर था? शंकर जी का शिवलिंग था, हीरे मोतियों से जड़ा हुआ। महमूद गजनवी की लालच ने उस पर आक्रमण करने के लिए विवश किया। 17 बार महमूद गजनवी आक्रमण करता है, मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है, और न जाने कितने आक्रमणों का तांता लगा, खून की नदियां बह गई। भारतवर्ष 1000 वर्षों तक गुलाम रहा। एक परमात्मा की उपासना न होने का दंड ये मिला। आज भी 120 करोड़ हिंदू रहते हैं, लेकिन एक परमात्मा पर आस्था नहीं, क्योंकि उनमें से 80% ने तो वेद शास्त्र को देखा भी नहीं है। ये यदि ज्ञान मिलता है और उस ज्ञान को के आधार पर सत्य का निर्णय होता है, तो हमारी पूरी शक्ति उस परमात्मा को पाने में लगती है। देवता और भगवान में, देवता, भगवान और परमात्मा तीनों अलग अलग है। देवता किसको कहते हैं? जिसमें दिव्य गुण हो। माता पिता अतिथि आचार्य ये देवता है। और जहाँ ज्ञान नहीं होता वो तो पत्थर के 4 टुकड़े इकट्ठे कर लेते हैं, कहते हैं कि हमारा देवता है। कोई कुल देवता मानता है, कोई कुल देवी मानता है। वेद शास्त्र में तो कहीं नहीं लिखा मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देव भव, आचार्य देव भव, ऐसा लिखा है। भगवान किसको कहते हैं? जिसमें ज्ञान, ऐश्वर्य, विवेक, शील, शक्ति, सत्य आदि 6 गुण रहते हैं, उसको भगवान कहते हैं। परमात्मा कौन है? जो अक्षर से भी परे है। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरता। उत्तम पुरुष है, केवल वही परमात्मा है। नारायण परमात्मा नहीं। ईश्वरी सृष्टि के लिए अक्षर परमात्मा है, जीव सृष्टि के लिए नारायण परमात्मा है, ब्रह्म सृष्टि के लिए केवल अक्षरातीत ही परमात्मा है। लेकिन यदि ज्ञान हो जाए तो सबका परमात्मा कौन है? केवल अक्षरातीत, क्योंकि अक्षर उनके सत्संग हैं और अक्षर के मन के सपने का स्वरूप है नारायण। नारायण की सृष्टि में जो महापुरुष हो जाए उनको देवता मानकर उनके गुणों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन भक्ति नहीं। भक्ति किसकी? उत्तम पुरुष अक्षरातीत के अतिरिक्त अन्य किसी की भक्ति नहीं करनी चाहिए। इसलिए वितक में लिखा है, उत्तम पुरुष बिन और को देवी देव न ध्याय। जो परम धाम की ब्रह्मात्मा होगी, एक अक्षरातीत के अतिरिक्त अन्य किसी की भक्ति नहीं कर पाएगी। गोपियां एकमात्र श्री कृष्ण को चाहती है। श्री कृष्ण से कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए तो प्रेम है। प्रेम कहाँ होता है? जहां विशुद्ध हृदय का समर्पण हो। मंदिरों में देखिए कितने नारियल चढ़ जाते हैं। आज हिंदू समाज अपना सारा पैसा मंदिरों में चढ़ावे में खर्च कर देता है। बड़े बड़े मंदिरों में 2-2 करोड़ का एक दिन चढ़ावा चढ़ता है। यदि ये हिंदू समाज का पैसा शिक्षा में जाता तो शायद धर्मांतरण नहीं होता। आज आवश्यकता है सबके हृदय में तारतम वाणी के ज्ञान का प्रकाश करने की। ये तारतम वाणी जो सभी धर्म ग्रंथों के सार तत्व को दर्शाकर एक उत्तम पुरुष अक्षरातीत की पहचान कराती है और बताती है कि जीवन का चरम लक्ष्य क्या है। महामती जी की आत्मा उसी बात को कह रही है, इश्क बड़ा रे सबन में ना को इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। उड़ गई सब जहान का अर्थ क्या होता है? संसार का कोई महत्व ही नहीं रहता। इस संसार में किसी ने राज्य पा लिया, कोई मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई राष्ट्रपति बन गया, कोई सारी दुनिया का धन अपने घर इकट्ठा कर लिया, फिर भी क्या मिला? एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा। ये जो शरीर है एक दिन शरीर भी नष्ट होगा। ये महल अटाली भी जो हमने बना रखे हैं ये भी नष्ट होगा। हमारे हीरे मोती के आभूषण है ये भी छूट जाएंगे। कुछ हमारे साथ नहीं जाने वाला है। एक बार गुरु नानक देव जी ने एक जमींदार को कहा, उसकी आदत थी सबका धन लूट लूट कर घर बनने की।
उसको 1 रुपये का सिक्का दिया और कहा कि बैकुंठ में मैं चलूंगा तो वहां तुमसे ले लूंगा, तुम रख लो। उसने तो लेना ही जाना था, देना कभी सीखा नहीं था, लेकर तो रख लिया। रात को सोचने लगा कि मैं बैकुंठ जाऊंगा तो सिक्का लेकर तो जाऊंगा नहीं। सवेरे सवेरे भागते हुए आया, कहा कि गुरुदेव ये रख लीजिए, मैं मरूंगा तो बैकुंठ थोड़े ले जाऊंगा। गुरु नानक देव जी ने कहा कि जब तुम एक छोटा सा सिक्का नहीं ले जा सकते तो गरीबों को लूट लूट कर अपने घर क्यों भर रहे हो? ये धन तो तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला है। फिर भी क्या किसी को सावचेती होती है? हर कोई सोचता है कि सारा सबको लूट कर मैं अपना घर भर लूं। यही तो माया है, यही मोह है। इसी को कहते हैं मैं और मेरे का बंधन। न आप हैं न आपका कुछ है, ये सब कुछ सपना है। इसलिए एक तेरे इसके बिना उड़ गई सब जहान। महामती जी की आत्मा करे कि मेरे प्राणेश्वर आपका सब कुछ मिला, लेकिन यदि आपका प्रेम नहीं मिल पाया, एक तेरे इसके बिना उड़ गई सब जहान, सारा संसार मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। इसका आशय क्या है? हमारे जीवन में सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए राज्य के प्रेम की। वही बात मैं आपको थोड़ी देर पहले उद्धव का प्रसंग सुना रहा था। उद्धव श्री कृष्ण जी का पत्र लेकर के आते हैं ब्रजमंडल में। गोपियां देखती हैं, उनको पता चल जाता है कि कृष्ण ने हमारे लिए पत्र भेजा है, तो उनके हाथ से जबरन छीन लेती हैं पत्र और टुकड़े टुकड़े करके बांट लेती हैं। उद्धव सोचते हैं कि मैं तो लगता है किसी पागल खाने में आ गया हूं। पत्र में क्या लिखा है इन्होंने पूछा ही नहीं। ये कहती तो मैं ही पढ़ करके सुना देता, सबको पता चल जाता कृष्ण ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। ये तो कागज के टुकड़ों को पाकर के खुश है, इनका तो मस्तिष्क है ही नहीं। उद्धव पूरा ज्ञान का उपदेश देते हैं, अपनी पूरी पिटारी खोल देते हैं ज्ञान की। कहते हैं कि देखो निराकार परमात्मा है, उसके लिए तुम्हें योग समाधि का आश्रय लेना पड़ेगा। जब सब कुछ कह करके चुप हो जाते हैं तो गोपियां क्या कहती हैं? उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधेश। हमारा एक ही मन था, वो कृष्ण के साथ चला गया। हमसे ये योग साधना नहीं हो पाती। हमारे रोम रोम में श्री कृष्ण बसते हैं। हम योग कहाँ रखें? यहाँ रोम रोम श्याम है। हमारे हर रोम में श्याम बसते हैं। और आप कहते हैं कि श्री कृष्ण को भूल जाए। जब उद्धव जाने लगते हैं तो देखते हैं कि हर गोपी के साथ कृष्ण खड़े हैं। उद्धव की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वहां की धूल को अपने माथे पर लगाते हैं। किस लिए? कि मैं शुष्क ज्ञान का बोझ ढो रहा था, मेरे हृदय में प्रेम नहीं था। इन गोपियों ने प्रेम को पहचाना है, सर्वस्व समर्पण। श्री कृष्ण जिस मार्ग से गए थे, सवेरे उठ करके उसी मार्ग पर बैठ जाती हैं और शाम होने तक नंद यशोदा ग्वाल बाल गोपियां सभी प्रतीक्षा करते हैं। इसको कहते हैं प्रेम, कोई चाहत नहीं। आप कहते हैं कि मैं राज्य से बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ, मैं सेवा पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन फिर आप अपनी जो प्रार्थना की लिस्ट भी तो पकड़ा देते हैं कि राज्य मेरा इतना काम हो जाना चाहिए। ये प्रेम कहाँ गया? आपने तो सौदेबाजी कर ली। गोपियों ने श्री कृष्ण से कभी कुछ नहीं मांगा, राधा ने श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। आप क्यों मांगते हैं माया की वस्तुएं? जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, इतना विश्वास कीजिए कि राज्य जो करेंगे ठीक करेंगे। अब तक जो किया है वो भी अच्छा ही किया है। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हदीपना, या बैठाओ मैं तकसीर। दुख मिले सुख मिले, गुनहगारों की पंक्ति में खड़ा कर दें या सबके पूज्य बना दें, हाथी बना दें, कोई गिला शिकवा नहीं। इसको कहते हैं प्रेम। जो प्रेम का सागर है, जो हर पल हमारे प्राण की नली से निकट रहता है, उससे क्या मांग करनी? क्या वो देखता नहीं है? क्या वो अंधा बहरा गूंगा है? सब कुछ उसको मालूम है। हमारे अंदर विश्वास की कमी है, हमारे अंदर समर्पण की कमी है, इससे इसको प्रेम नहीं कहते हैं। प्रेम का अर्थ क्या होता है? अपना हृदय सब कुछ सौंप देना, इसको समर्पण कहते हैं।
जैसे हथेली पर आंवला रखकर किसी को दे दिया जाता है, उसी तरह से अपना हृदय राज्य को सौंप देना, ताकि उसमें कोई भी हमारी चाहत न रह जाए, केवल उन्हीं की चाह न करना। आप वाणी पढ़िए राज्य को जानने के लिए, राज्य की पहचान करने के लिए। चितवनी कीजिए राज्य के दीदार के लिए कीजिए, कि मेरे धाम हृदय में आकर के बैठ जाइए। राज्य से मत कहिए कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, मुझे करोड़ों की दौलत दे दीजिए। भूखा रखे या नंगा रखे, आपको महल में रखे या झोपड़ी में रखे, हर स्थिति में एक समान रखिए। क्या कहा है वाणी में? आनंदे रोता रमिए एम, जेने ते कहिए लक्षण प्रेम। आनंद में रोते हुए मुस्कुराओ, अपने आंसू न दिखाओ, लेकिन मुस्कुराते रहो। प्रीतम के बिछुओं को संसार के सामने प्रकट न करो कि मुझे राज्य की बहुत याद आ रही है। ऐसा करके आप अपने प्रेम की बिक्री कर रहे हैं। यदि किसी को पता चलेगा कि आप राज्य से बहुत प्रेम करते हैं, तो उसके मन में आपके लिए सम्मान पैदा होगा। लेकिन आप पर यह गुनाह लग जाता है कि आपने राज्य के प्रेम को, भक्ति को बेचकर कुछ सम्मान खरीदा है कि लोग मेरी इज्जत करें। ये बहुत बड़ा गुनाह है। प्रेम आपके हृदय की अखंड वस्तु है, उसको संसार के लिए गंवाइए नहीं। अपनी भक्ति का, अपनी चितवनी का कभी भी ढोल न पीटिए। इसलिए कहा है, इश्क बड़ा रे सबन में ना को इश्क समान, एक तेरे इसके बिना उड़ गई सकल जान। इश्क कहां से आएगा? दुख थे विरह उपजे। दुख किसका? संसार में धनी को न पाने का दुख। जब राज्य को न पाने का दुख होता है, तो माया में राज्य हमें दुख देते हैं। दुख बिना न होवे जागनी, जो करे कोट उपाय। देखिए, 3 दुख तो मनुष्य को स्वाभाविक रूप से मिले हैं। रोग का दुख, बुढ़ापे का दुख और मृत्यु का दुख। यदि ये तीनों दुख हटा दिया जाए, तो मैं समझता हूं कोई ही आस्तिक रहेगा, सारी दुनिया नास्तिक बन जाएगी। बड़ा से बड़ा नास्तिक भी मृत्यु को देख करके डर जाता है कि क्या मैं सबसे अलग हो जाऊंगा। बुढ़ापा कोई नहीं चाहता, रोग कोई नहीं चाहता। यही 3 चीजें हैं जो बड़े से बड़े अहंकारी को भी नतमस्तक कर देती है कि उस सर्वशक्तिमान सत्ता से डरो, जिसकी इच्छा मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं। मनुष्य तो अपने यौवन को पाकर इतराता है, धन को पाकर इतराता है, पद प्रतिष्ठा को पाकर इतराता है, लेकिन उसका अस्तित्व कितना होता है? आकाश में चमकती हुई बिजली कितने देर के लिए होती है? उसी तरह से सारा संसार नश्वर है। कुछ समय के लिए आपके पास धन आ जाएगा, यौवन रहेगा, प्रतिष्ठा रहेगी, ये सब कुछ मिट्टी के समान है। आपका अखंड धन क्या है? इश्क, ईमान, शुक्र, गरीबी, सबर। राज्य के प्रति अटूट आस्था, अटूट समर्पण, अटूट विश्वास, अटूट प्रेम। हर पल शुक्र, राज्य ने जो किया ठीक किया। गरीबी, विनम्रता, जब लग रही है साथ में, हो रही है रेणु समान। इन जागे का फल यही है, कोई चेतो चतुर्जान। जितना आप विनम्र बनेंगे, जो जो गरीबी लीजिए साथ में, त्यों तो पाइए धनी का मान। जितना आप विनम्र होंगे, राज्य की मेहर उतनी ही बरसती जाएगी। आप अपने मन में किसी के लिए कटु भावना न रखिए, वाणी से किसी के लिए कटु शब्द न बोलिए, और आचरण से किसी का दिल न दुखाइए। साफ दिल सुहागनी, कबू न दुखावे कीन। यदि आप ये कर सकते हैं, ये 5 संपत्तियां आपको मिल जाती हैं, शुक्र, गरीबी, सबर, ईमान और इश्क। तो इन भी रूहें दोस्ती हक की, प्यार कर सके तो कर। यदि आप इनके मार्ग पर नहीं चलते हैं, तो राज्य क्या करते हैं? कुछ ऐसी लीला करते हैं कि दुख की घड़ियां आ जाती हैं। सेठ लक्ष्मण दास अपनी माया में मस्त थे। उनको घर से निकालना था, जागने का कार्य आगे बढ़ाना था। एक ही दिन में सारे गोदाम में आग लग जाती है और सारे जहाज भी डूब जाते हैं। जो कल तक करोड़पति थे, अब कंगाल हो जाते हैं। लेने वाले आ जाते हैं, जिस धन को देना था वो धन तो नष्ट हो गया। अब उनसे पल्ला छुड़ाने के लिए छिप करके उनको निकलना पड़ता है कि घर में कुछ बचा ही नहीं। राज्य ऐसा करते हैं। इसलिए जिसको पहचान हो गई है कि अक्षरातीत कौन है,
उसे चाहिए कि प्रतिदिन कुछ समय निकाले चितवनी के लिए, समझे कि हमने दुनिया में जो कुछ भी पाया है एक दिन सब नष्ट हो जाएगा। हमारे संगी संबंधी भी एक एक करके बिछुड़ते जाएंगे, हमारी धन संपदा भी यही रहेगी, उस पर कोई ना कोई तो अधिकार कर लेगा। आपने 100 करोड़ कमाया भी है तो किस लेकर तो जाएंगे नहीं, किसको देंगे? बेटे बेटियों को देंगे, पोते पोतियों को देंगे। आपके साथ तो एक दिन का भी नहीं जाने वाला है। आपके साथ क्या जाएगा? वाणी का ज्ञान जाएगा। आपने अक्षरातीत को कितना पहचाना है, राज्य से कितना प्रेम किया है, राज्य पर कितना आप समर्पित हुए हैं, यही जाएगा। इसलिए संसार की नश्वरता का आभास कराने के लिए राज्य जब माया में हमें दुख देते हैं तो हम मेहर सागर का गोटा लेकर बैठ जाते हैं कि राज्य माया हमसे मत छुड़ाइए और माया दे दीजिए। और राज्य हंसते हैं कि मैं तो इसको छुड़ाकर अपने प्रेम में तुम्हें डुबोना चाहता हूं, तुम इसी के लिए रो रहे हो, मेरे लिए कोई नहीं रो रहा है। हमारा सच्चा प्रेम कब होगा? जब हर स्थिति में हम खुश रहें, राज्य को हर पल धन्यवाद दें। सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, मान हो, अपमान हो, सभी स्थितियों में सम रहिए। समत्वम योग उच्चते। योगी कौन है? जो मान और अपमान में समान रहता है, सुख और दुख में समान रहता है, हानि और लाभ में समान रहता है। इसलिए परम धाम के ब्रह्मशिष्टियों के लिए पहली आवश्यकता है कि वाणी का चिंतन करें जिससे राज्य की पहचान हो जाए। पहचान करने के बाद अटूट समर्पण, अटूट विश्वास, और उसके पश्चात विरह के मार्ग पर कदम डालें। विरह क्या है? विरह सागर होय रया, बीच मीन बिरहनी नार। विरह एक समुद्र है और हमारी आत्मा क्या है? अथाह विरह के सागर में एक मछली की भांति है। दौड़त हूँ निस्वाग, सर कहूँ भेंट न पाऊं पार। विरह का ऐसा अनंत सागर है जिसका किनारा नहीं है। जान भी एक सागर है, विरह भी एक सागर है, प्रेम भी एक सागर है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, विरह के कोई माप नहीं है। पतंगा यदि कहता है दीपक से कि मैंने विरह को देखा है, चलो मैं तुम्हें बताता हूं, तो महामती जी कहते कि या तो वो दीपक नहीं है। पतंगा कहता है कि मैंने दीपक को देखा है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो या तो उसने दीपक को देखा नहीं है या वो विरह या पतंगा ही नहीं है। क्योंकि दीपक का पतंगे का सुहाग क्या है? अंधेरा। जब दीपक जलता है तो पतंगा उस पर झांप खाकर या तो उसको बुझा देता है या स्वयं अपने जीवन का दीप बुझा लेता है। या तो मर जाता है या दीपक को बुझाएगा। क्यों? पतंगा अपने सुहाग के बिना रह नहीं पाता। तो एक पतंगा दूसरे पतंगे को बता ही नहीं सकता कि मैंने दीपक को देखा है। पतंग कहे पतंग को, एक पतंगा दूसरे पतंगे से दीपक की व्याख्या नहीं कर सकता। उसी तरह से जिसने विरह में डुबकी लगाया है वह सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ को विरह की व्याख्या नहीं कर सकता। क्योंकि विरह नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागी नार। ब्रह्मसृष्टि ही विरह के मार्ग पर चल सकती है। अक्षरातीत की पहचान कौन करेगी? केवल ब्रह्मसृष्टि। अक्षरातीत के प्रेम में समर्पित कौन होगी? केवल ब्रह्मसृष्टि। हाँ, आवाहन सबके लिए है। ईश्वरी सृष्टि ज्ञान को ग्रहण करके संतुष्ट हो जाती है, जीव सृष्टि शरीयत का मार्ग अपना लेती है। दावा वो भी करेगी कि मैं भी राज्य से प्रेम करती हूँ, राज्य के विरह में रहती हूँ, अपनी बखान करेगी, लेकिन शरीयत उसे छूट नहीं सकती। परम धाम की ब्रह्मसृष्टियों को अनिवार्य रूप से विरह प्रेम को आत्मसात करना पड़ेगा, क्योंकि वही उनका सबसे बड़ा अखंड धन है। राज्य का अटूट ईमान, अटूट प्रेम, समर्पण, शुक्र, गरीबी, सबर, यही ब्रह्मात्माओं की संपदा है। और यदि जीव ने इसे प्राप्त कर लिया तो उससे बड़ा भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं है। हीरे मोतियों का धन तो कुछ भी नहीं है। हीरा जानते हैं किससे बनता है? कोयले से बना होता है। मोती भी क्या है? एक व्यक्ति की पथरी हो गई थी और उसमें पथरी ही जम करके हीरा हो, ये मोती बन गई थी। जब ऑपरेशन हुआ तो उस ऑपरेशन में इतने मोती निकल गए कि उस बेचारे की गरीबी दूर हो गई।
तो जो आप खाते हैं वही चमकने लगता है तो वो मोती बन जाता है। समुद्र में जो सीप होते हैं उनके अंदर से मोती निकला करते हैं। ऐसा नहीं कि आकाश से उड़ करके कुछ कोई चीज गिरती है मोती। हीरे मोती देखने में चमकने वाले पत्थर से अलावा कुछ नहीं है, लेकिन इसको सबसे बड़ी संपदा नहीं समझनी चाहिए। सबसे बड़ी आत्मा की संपदा होती है, जिसमें अटूट विश्वास, अटूट समर्पण, अटूट प्रेम, अटूट विरह। प्रीतम को पाने के लिए यही चीज चाहिए, और राज्य इसी से रिश्ते हैं। राज्य सोने की ईंटों के बनाए हुए मंदिर से खुश नहीं होते। आपके हृदय में यदि प्रेम नहीं है तो सोने की ईंटों से कोई मंदिर बना दीजिए, हीरे मोतियों से सजा दीजिए, तो भी निकट ना आवे नाथ जी। आपका प्राणनाथ आपके सामने नहीं आएगा। वो तो कहते हैं, मैं लिखा है तुमको एक बार करो मैं साथ, 10 बार जी करूं कर कर तुमको याद। 10 एक बार पुकारो तो मैं 10 बार तुम्हारे आगे जी करूंगा, लेकिन अपना हृदय देकर पुकारो, केवल मुझे चाहो। और सब सुंदर साथ के लिए तारतम वाणी हमारे जीवन का एक आधार है, ऐसा समझना चाहिए। राज जी यही बता रहे हैं कि जिसने तारतम वाणी से मेरे स्वरूप की पहचान की है उसका जीवन धन धन है। आज आवश्यकता है कि इस गुना क्षेत्र में, इस पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में, विदेश में हम वाणी को जन जन तक पहुंचाएं। वाणी का प्रचार ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सबको परम धाम के ध्यान में डुबोए। गुना क्षेत्र के कई बच्चे ज्ञानपीठ में अध्ययन कर रहे हैं और काफी होनहार हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैं सारे देश से आह्वान करता हूं कि ज्ञान के प्रचार में तन मन धन से लगे। जिनके पास 2 बच्चे हैं, एक बच्चा ज्ञानपीठ भेजे, बच्ची हो गुरुकुल भेजे बड़ोदरा। आज वाणी के संवाहक बनेंगे, वाणी की पताका लेकर जाएंगे, संसार में भटकते हुए प्राणियों को परम धाम की राह दिखाएंगे। ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। अज्ञानता एक अभिशाप है। गरीबी अभिशाप तो है, किसी के पास कपड़ा न हो, खाने को भोजन न हो, रहने के लिए झोपड़ी न हो तो जीवन कठिन हो जाता है। लेकिन उसके बिना गुजारा हो सकता है, धन के बिना भी गुजारा हो सकता है। जो 5000 सुंदर साथ चले थे श्री जी के साथ, कोई ये तो नहीं सोचा था कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। सबने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। जब अक्षरातीत आए हैं तो हम उनके साथ चलेंगे। मुकुंदास जी का नया नया विवाह हुआ था, उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया कि तुम मेरे साथ नहीं चल रही हो तो रहो तुम घर में, मैं जा रहा हूं। जीवन में दोबारा कभी मिले भी नहीं। आपको तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप घर द्वार हमेशा के लिए छोड़िए, लेकिन वाणी को फैलाने के लिए त्याग कीजिए। रविवार को आसपास के क्षेत्रों में जाइए, गोष्ठियाँ कीजिए, सबको परम धाम की राह दिखाइए। ये संभव तो नहीं है कि मैं भारत के हर गांव में अकेले ही मैं घूमता फिरूंगा। जितना संभव है मैं कर रहा हूँ। युवा पीढ़ी को विद्वान बनाने की जरूरत है, वाणी का ज्ञान देने की जरूरत है कि वो जगह जगह जाए, अक्षरातीत की महिमा को सब में जाहिर करे, सबके हृदय में युगल स्वरूप की छवि को बसाए। और यही त्याग हमें परम धाम में हमारा सिर ऊंचा किए रहेगा। मैं आशा करता हूं कि सुंदर साथ मेरे आग्रह को स्वीकार करेगा और जागने की दिशा में अपने कदम तेजी से बढ़ाएगा।